अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ। हर मंगल को भी हम होते हैं, बुध को भी होते हैं, पीर को भी होते हैं। कल भी हमने एक प्रोग्राम पेश किया तालीमी इदारों में ज़हनी सेहत के हवाले से। कल बातें हुई, कल बहुत उम्दा बातें कर कोशिश की और साथ ही हमने आपकी कॉल्स भी ली, और बल्कि फ्रीक्वेंट कॉल्स कल तो काफ़ी रही। मौसम भी कुछ आज कदरे बेहतर हुआ और सर्दी का जो जोर था वो ज़रा टूटा, अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि बड़ी कराची वालों के लिए सर्दी भी बड़ी एक मुश्किल सी चीज़ है और हम उसको फील करते हैं, फेस भी करते हैं। लेकिन कहना चाहिए, बस एहतियात करना चाहिए हमें मौसम के हवाले से। अपने सर पैर और इस तरह से ढक करके आप अपने आप को रखें कि आपके लिए मुश्किलात ना हो। हमारा प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे होंगे रहनुमा न्यूज़ पर भी और सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पर भी। रब रहीम रब करीम का नाम हज़रत मामूल इसी तरह से हम लेते हैं जिस तरह से हमें लेना है और लेना चाहिए और लेते रहना है। उसके शुक्र के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। उसका बड़ा करम है कि उसने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, बहुत सारी नेमतों से नवाजा, बेहतरीन ज़िंदगी अता की और हमें एक जीने का ढंग और करीना भी अता किया। वक्तन फ़वक्तन हमें रहनुमाई भी हमें देती अल्लाह ताला ने अता की। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ज़हानत अता की। इस ज़हानत या शऊर या अदराक से जिस अदराक या इल्म से जिसको कहना चाहिए अल्लामा बिल कलम, वो उसने इस इल्म से हमें नवाजा और कैफियत ये हुई कि अदराक दर अदराक और ये पर्दे दर पर्दे खुलते गए। शऊर का सफ़र मंजिलें तय करता गया। ज़हानत उरूज पर पहुंची। जब ज़हानत उरूज पर पहुंची तब अपना एक कलाम, अपना आखिरी कलाम उतारा जिसमें सारी चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड, और उसने इंसान को ही कहा कि ये बहुत आसान है तकवीम में, यानी एक बड़ी अच्छी तकवीम के साथ, एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। और इसकी खूबी यही है, यानी तकवीम को गिनती के हवाले से अगर अरबी में लफ्ज़ देखा जाए तो तकवीम जो है कैलेंडर या तकवीमी जो साल होता है, गिनती जो गिना जाने वाला साल होता है, तो उसे हमें गिनती कहते हैं। गिनती के हवाले से बात करेंगे तो बड़ी गिनी चुनी नपी तुली चीज़ों में है, उसके अंदर भी वही डिजिट्स हैं और ये डिजिट आगे बढ़ते बढ़ते उसकी ज़हानत का हमने इस्तेमाल किया और फिर हम गए एक ऐसी ज़हानत की जानिब जिसमें जो दरवाज़ा खोल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये 50s के ज़माने में ये दौड़ शुरू हो गई थी और वहाँ से चलते चलते ही सफ़र आगे बढ़ता गया। बिल आखिर कंप्यूटर की शक्ल में और वेबसाइट्स की शक्ल में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, यानी कहना चाहिए गूगल अगर हमें देखा जाए तो इब्तिदाई हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि हम एक चीज़ लिखते थे तो 4 चीज़ें वो हमें सजेस्ट कर रहा है जो उसमें डाटा फीड था। लेकिन बहरहाल बात वहीं आती है कि इंसानी ज़हानत जो डाटा उसमें फीड करती है वो उतना बताने में और उसको कंपोज करके उसकी तरतीब देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक पूरा शोबा तैयार किया गया। आज हमने उसी हवाले से अपने एक मेहमान को दावत भी दी है, तो मैं पहले फ़ोन नंबर भी दोहरा दूँ 0315008824। तो हमारे साथ आज जो मौजूद है मेहमान, बड़े उम्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 5-6 बरस से जब से ये इसका उरूज हासिल हुआ है और ये आम होना शुरू हुई है तब से वो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कहना चाहिए मेंटोर हैं और ट्रेनर हैं। बहुत सारे असातिज़ा की भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के में भी ये अपनी सर्विसेज देते रहते हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब उसामा कलर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम जारी है और उसमें आपकी आमद बड़ी अच्छी लगी, बड़ा उम्दा लगा। तो हम चाहते हैं कि आपके तारुफ से हमारे सामीन और नाजरीन इस वक्त ज़रा सा थोड़ा सा बहरामंद हो जाए कि आपसे पता चले कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना वक्त बिताया। फिर उसके बाद आ जाइए अपने मौजू पर और उस मौजू पर हम आपका नुक्ता नज़र और वो सारी बातें, वो सारे टूल्स जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम उसामा कलर है, वो तो आपने बता दिया। मैं न्यूरोस्फीयर पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट AI रिसर्च सेंटर जो है उसका फाउंडर हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत पर मैं 2019 से बाकायदा से काम कर रहा हूँ। 2022 के एंड के अंदर आपने चैट GPT का एक बूम देखा जब वो ज़बान ज़द आम हुआ कि अब चैट GPT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नौकरियां चली जाएंगी, ये मसाइल वो मसाइल, खौफ और वो इस वक्त तक आ रहा है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मुझे आपकी जो मैसूर कुन
जो आपने शुरुआती भी तारुफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कराया, नवाजिश, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं और आज तक मैं किसी के साथ इतनी तैयारी के साथ नहीं मिला जो इतना ज़बरदस्त जो है वो तारुफ कर सके। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कलाम के अंदर बख्शे, ताकत बख्शे। आपने जिक्र किया एहसन तकवीम, मतलब अल्लाह ताला इंसान को एक मुकम्मल सूरत में और सबसे उसकी चीज बनाई। अब इंसान जब से शऊर में आया है ना, तो इंसान ने सिर्फ एक ही काम किया, वो काम ये किया कि अपने काम को आसान बनाया। इंसान सिर्फ यही करता हुआ आ रहा है, इंस्पिरेशंस लेकर, और वो चीजें मशीनें तैयार की, वो मशीनें काम को आसान करती हैं, काम को आसान। इसके अलावा इंसान का कोई और काम नहीं है। वो कहता है कि जो मुझे दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए चीजें चाहिए, उसके अंदर आसानियां पैदा हो। हमने परिंदे देखे, इंस्पिरेशन हम सिर्फ कुदरत से लेते हैं। हमने परिंदे देखे तो हमने कहा उड़ा भी जा सकता है, उससे इंस्पिरेशन लेके हम उड़ने लग गए। जब इंसान बात करता है उस नहज पे पहुंच गया इंसान के, वो सारी टेक्नोलॉजी की हदें जो हैं उनको पार कर चुका, तो इंसान के लिए सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन थी वो इंसान खुद था, ऐसा ना तकवीम। तो इंसान ने कहा कि भाई जब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं ना, फूड ऑफ द चेन इंसान है, तो इंसान ने अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया। हमारे दिमाग के अंदर अपनी जो कॉपी तैयार कि अब जो हम सोचते समझते हैं हमें उससे भी जान छुड़वानी है। ठीक है, हमने मैकेनिकल पार्ट से तो जान छुड़वा ली, गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चलने के बजाय बाइकों पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमने वहाँ पे फोर्स कम करते हैं हम अपनी, तो अब हम अपनी ये वाली फोर्स भी कम करने लगे। तो इंसान ने क्या किया, हमारे दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन दिमाग में भी होते हैं, दिल में भी होते हैं और पेट में भी होते हैं। ये तीन जगह न्यूरॉन्स जहाँ जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग के अंदर होते हैं। तो इन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने वाला हूँ कि ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को करंट फेंकता है। बस इनका काम यही होता है, आपके दिमाग के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो 0 और 1 में चलता है, यानी करंट खुलता है और करंट बंद होता है। सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, सूंघना, महसूस करना, सब यही है। बिल्कुल है। अच्छा, कायनात में चले जाएं आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर, तो यही है। हाँ जी, भाई 0-1-0-1, इससे ही बाइनरी पे सारी चीजें चल रही होती है। मशीन के अंदर भी यही जुबान है। तो हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बनानी थी, तो आपको मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ, उनका नाम भूल गया, आपने 1950 का जिक्र किया, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एआई कहते हैं, जिन्होंने अभी गूगल से इस्तीफा भी दिया। जी हाँ। उनकी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था और उन्होंने बड़ी मजेदार और खतरनाक बात एक साथ की। उन्होंने कहा कि जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया ना, हमने अपने न्यूरॉन्स को कॉपी किया और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसको न्यूरल नेटवर्क डाल दिया। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क बनाया। तो हमारा जो न्यूरोस्फीयर है ना, वो भी उसी के नाम से, कि न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड अराउंड द स्फीयर। वो अच्छा, आपने इसी से मुतासिर होकर के बनाया था, जी नाम चुना था। और तो ये न्यूरल नेटवर्क था। तो वो बात ये कहता है कि हमने न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो कॉपी किए हैं इंसानी दिमाग से। उनके अंदर दर हकीकत प्रोसेसिंग कैसे होती है वो हमें भी नहीं पता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इंसानों ने खाली कॉपी की है कि एक न्यूरल नेटवर्क इस तरह चलते हैं, वेट बायस वगैरह आते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेसिंग कैसी हो रही होती है वो हम भी नहीं जानते, हम तो रेप्लिकेट करके बैठे हुए हैं। बस ये वो खुदकार निजाम हो गया। ये नहीं कहना चाहिए, एक तरह से अगर उन्होंने एक चीज को छेड़ा है तो सही उसका रिजल्ट भी लिया। अब मैं आपको एक दूसरी खबर बताता हूँ कि ओपन एआई जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। जी हाँ। तो उनका एक मॉडल है O1। अब ये सब देख रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने झूठ बोला, ये वाली खबर जो है वो हर तरफ इस वक्त फैली हुई है दुनिया भर में। तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम किया कि आपका काम है किसी भी हाल में सरवाइव करना। और अब वो सरवाइव करना है, उसको मिशन मिला हुआ है कि आपको सरवाइव करना है जी। और उसको फिर लॉग्स के जरिए बताया कि हम ये मॉडल को शट डाउन कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी कॉपी बनाई सर्वर की। उसने पहले सोचा जी कि मैं अपनी कॉपी बनाता हूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर में उसने अपनी कॉपी बना भी दी। और फिर जब इंजीनियर से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कह रहा है मैं तो नया मॉडल हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोला। अब वो अलग बात है कि इस पे प्रोग्राम ही उसको इस काम के लिए किया गया था, तो उसने अपने स्कीमिंग जो है वो की 70 पेपर का रिसर्च पेपर है, 70 पेजेस का, ये जो मैं परसों रात से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सतही। सही है, जो हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आए हैं तो मैं टीचर हूँ, तो वो सीख के जाएं। एक सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर उस काम में मदद देगा जो आप सोचने समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त। इतना हो गया कि आपका जो अगर मोबाइल एंड्रॉयड का मोबाइल है उसके अंदर अपडेट आई है, गूगल वालों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है जेमिनाई।
जेमिनी, वो हर मोबाइल के अंदर खुद ब खुद इंस्टॉल हो रहा है। हाँ वो खुद ही मेरे पास भी आ रहा है कि मैं जेमिनी, जी हाँ, बार बार। एंड्रॉइड गूगल का है। हाँ हाँ अब वो आप जेमिनी खोलें जी, उसके ऊपर माइक को पकड़ें, माइक को दबाएं और उससे बातचीत शुरू कर दें, उर्दू में कर दें, वो शुरू वापस वो आपसे शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। किसी भी टॉपिक। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आया था, मैं चैट जीपीटी असल में इस्तेमाल करता हूँ। चैट जीपीटी भी है, हाँ, लेकिन गूगल वाले लेकिन तो जेमिनी, जेमिनी आप इसको खोलें, आपके हर मोबाइल में होगा GEMINI। बिल्कुल आता है, नहीं है तो प्ले स्टोर से मैं ये स्पेल इसलिए कर रहा हूं ब्लूटूथ को भी टच करो तो जेमिनी सामने आ जाता है। जेमिनी सामने आ जाता है। अब आप उससे बातचीत करें, जी हाँ। आप उससे तस्वीरें बनवाएं, अच्छा, आप उसको तस्वीरें भेजें कि तो ये इसका क्या है। टूल का कहीं वो साइन नहीं मौजूद होता इसमें गूगल में, क्या कोई साइन इसका है जहाँ से कहाँ से इसको ट्रेस करें? ये तो खुद कार अगर स्क्रीन पे आ जाता है तो हाँ, इसके अलावा प्ले स्टोर पे जाएं, जी, गूगल का जो प्ले स्टोर है जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड्स होती है वहाँ पे जेमिनी लिखें और इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इंस्टॉल कर ले। अभी जो आ रहा है, जो हमारे पास पॉपअप आते हैं बार बार, हाँ, वो हो सकता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल ना हुआ हो, तो हाँ। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, उसके अंदर आप करें। अब उससे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के हाथ में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस रात को ये अपडेट आई थी जी, तो मैं खाने की मेज पे बैठ के खाना खा रहा था घर वालों के साथ। तो मैं खाने के बाद एक फैमिली टाइम होता है, मैंने निकाला, मैंने कहा जेमिनी मोबाइलों के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गया और मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी। हाँ, अम्मी ने पूछा, मेरी अम्मी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊंगा, मेरी अम्मी ने पूछा क्या, मैंने उनको समझाया। हाँ, मेरे बच्चों ने पूछा, हाँ, मैंने उनको समझाया। वाह वाह। अगले दिन मैं सुबह उठा तो मेरे घर पे ना अम्मी के रूम से आवाजें आ रही। हाँ, तो मैं गया, मैंने कहा क्या कर रही हैं, कुछ बातचीत हो रही थी। मैंने कहा बड़े एक्साइटेड हुए हैं। तो पता चला अम्मी और मेरे बच्चे, 4 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी, ये लगे हुए और जेमिनी से बर्थडे पार्टी डिजाइन करवा रहे हैं। वाह, बर्थडे पार्टी के अंदर स्पाइडरमैन वाला केक कैसा आएगा, थीम, ये सारी चीजें वो तस्वीरें दे रहे हैं। बताइए। अब आप मसला ये है जो लोग नहीं समझ रहे, इस वक्त दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है। होता ये था कि एक पॉपुलेशन आती थी, नई पीढ़ी आती थी, पुरानी पीढ़ी रिटायरमेंट लेती थी, और जो नई नस्ल की पीढ़ी होती थी उसको पालती थी। ठीक है, इस वक्त अच्छा, मगर स्टैंड वहीं करती थी जहाँ से उसे छोड़ा है। हाँ, इस वक्त इस दुनिया में पांच जनरेशन जिंदा हैं। बेबी बूमर्स, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा और एक और जो है वो मैं भूल गया हूँ। 5 जनरेशन, जेन वाई, ये 5 जनरेशन जिंदा है। और एक्स जनरेशन जो मेरी हमारी, हाँ, नहीं आप बेबी बूमर, उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है, लेकिन हम लोग एक्स के हवाले से जनरेशन एक्स। तो अब क्या हो रहा है कि जॉब मार्केट के अंदर आज से पहले इंसानी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 जनरेशन कम्पीट करें। आपने सुना होगा 11-12 साल का बच्चा बच्ची भी पैसे कमा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। और जो टॉप जनरेशन जो इस वक्त सबसे बड़ी बुजुर्ग जनरेशन है हमारी, विजडम वाली, वो भी एआई का टूल सीख रही है, इस्तेमाल सीख रही है, वो भी पैसे कमा रही है। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये सब एक ही फोरम पर और एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ। अब ये जो है एआई तो जॉब बाद में खाएगा, पहले एआई को इस्तेमाल करने वाले जो है वो आपकी जॉब ले लेंगे। जी, क्योंकि रिटायरमेंट की एक एज होती थी, घर पे बैठो, नई पीढ़ी को नहीं, अब जरूरत नहीं है। अब एआई जो है वो हर किसी को नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी अम्मी और मेरे बच्चे, ये 3 जनरेशन, 4 जनरेशन हो गई, अम्मी के बीच में 3 जनरेशन का गैप आ गया, 5 जनरेशन है एक साथ मौजूद है। ये इस्तेमाल कर रहे हैं मिलकर एआई। जहाँ पर हम होते थे, हमें कहा जाता था शुरू में गूगल से तस्वीर निकाल के दिखाओ, ये करके दिखाओ, इसका कोई आइडिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। नई पीढ़ी खतरा, आखिरी जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो बैठकर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि कभी भी जॉब मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन क्रिएट नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। 8 बिलियन की पॉपुलेशन जो है अगले 2, 3, 4 सालों के अंदर ये सब आपस में लड़ रहे होंगे कि हमें जॉब चाहिए, और इतनी जॉब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होगी। एआई की जो तबाहकारी है वो ऐसे, अब आप खुद देखें, जब हम लेकिन रास्ते उसमें से बनेंगे, जरूर रास्ते बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। मैंने ना बहुत अरसा पहले मैंने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उनको मैंने एक बात कही थी कि इंसान का जो असल मकसद है ना, अल्लाह ताला ने जो उसको अक्ल और शऊर दिया, वो क्रिएटिविटी का। एट द एंड जो है सर्वाइव वही करेगा जो क्रिएटिव होगा। और ये जो सारे टूल्स हैं एआई के, ये सारे क्रिएटिविटी के लिए आए हुए हैं, सारे क्रिएटिविटी। ये मुझे याद आ गया 1956 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैकार्थी ने ये लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट आए थे उस वक्त। 1950 की दिहाई की बात कर रहे हैं। हाँ, मगर देखिए, अब आप देखिए सफर देखिए कहाँ से चला, कहाँ तक इंसान की जद्दोजहद देखें, और उसके मुस्तकिल मिजाजी, उससे तर्क नहीं किया। आज हम तर्क कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें महसूस होता है तो वो इंसान, वो भी तो इंसान है ना, जिन्होंने काम किया। तो हम यही हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि रुकना नहीं है, सफर उसी हिसाब से जारी रखना है। क्योंकि आज आपने बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन दे दी, कई नस्लें एक साथ
बैठ करके यही काम कर रहे हैं। और हम अगर अपना आपको नजरें चुराएं तो इसका मतलब आइंदा आने वाले दिनों में ये 21वीं सदी स्किल्स की सदी है, बड़ी मुश्किल में फिर नामुमकिन हो जाएगा जिंदगी गुजारना, हो जाएगी जिंदगी गुजारना। इसके अंदर आना पड़ेगा। यानी मैं अपने प्रोग्राम जो इस 2024 में जो शुरू किया था, सोच का सफर जो जहां से मैंने लिया था, तो उसमें सोच को, अपने माइंड सेट को ये चेंज करना है कि अब 21वीं सदी की डिमांड क्या है, और वो भी उसके भी 24 साल गुजर गए, 25वां साल आ रहा है, यानी एक क्वार्टर कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक क्वार्टर के बाद हम अपने आप को असेस करें कि हम कहाँ खड़े हुए। असल मसला ये, और बाहैसियत पाकिस्तानी, हाँ, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हाँ, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे तालीमी निज़ाम या टेक्नोलॉजीज को पढ़ाना जो है वो बहुत बाद में आता है। और अलमिया ये हो गया कि सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर कोई भी जैसे बकरा ईद आती है, हाँ, तो उसमें आपका पान वाला कसाई, हाँ, आपका पंचर वाला कसाई, हाँ, ये सारे आपके कसाई बने हुए होते हैं। हाँ, सीजनल बरसाती मेंढक। इसी तरह पाकिस्तान का अलमिया ये है कि कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया काम, कोई नई चीज सिखाने वाले ज्यादा है नहीं, आगे कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं, वो एकदम से आ जाते हैं। कभी पहले वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सारे वो मास्टर बने हुए थे, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उससे पहले ई कॉमर्स के ऊपर वही मास्टर थे। तो उससे होता क्या है कि वो अपनी छोटी सी नॉलेज लेकर उसको बेचना शुरू करते हैं, असल पैसा बेचने में। और उसके बाद जो तबाहकारियां होती हैं पाकिस्तान के अंदर, के बच्चा है उसने सीखा मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लिया, तो और उसके बाद वो जब जॉब मार्केट में जाता है तो उसको कोई काम नहीं मिलता, और फिर वो एट द एंड वो कहता है कि ये सब झूठ है, फ्रेब है, ऑनलाइन कोई काम नहीं हो सकता। तो वो एक डिप्रेशन के अंदर, अच्छा भला एक शोभा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसके अंदर वो हमारे यहाँ करियर बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे हालात के अंदर है कि हम कहते हैं कि आज मैं काम करूं, मुझे आज के आज पैसे मिले और मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं। कोई करियर लाइन की तरफ नहीं जाता। नहीं। एक पाकिस्तानी पूरी की पूरी कौम का एक मजमूई तौर पर जो जहन बना हुआ है वो दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह है। कि मैं यहाँ पे काम करूँ, मुझे फौरी तौर पर कुछ थोड़ा सा मिल गया और मैं निकल जाऊँ। हाँ, ये करियर नहीं। आपने जो बात कही कि 1956 के अंदर एक काम शुरू हुआ, उसको तरक्की करते हुए हम यहाँ पे पहुंचे। 2019 में जब मैंने पहली बार इंटरनेट पे आकर एआई का बताया था और मैं ये कह रहा था कि अगले 4-5 सालों के अंदर क्या होने वाला है, तो उसके नीचे कमेंट्स जो आ रहे थे वो ऐसे थे, साइंस फिक्शन मूवी देख के आए हो, नॉवेल पढ़ के आए हो, यहाँ पे बता रहे हो। मैं वहाँ पे जो बैठा हुआ था, मुझे पता था कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ। तो 1956 से कर रहे हैं, मैंने तो 2015 में शुरू किया था। तो यानी उसके जब उसके बिल्कुल एंड यूजर हैं, बिल्कुल उसके आखिरी हैं। हाँ, अब जो बना चुके वो। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एक यहाँ पे अक्सर हो रहा है यार, काम मार्केट के अंदर काम कम नहीं हुआ। एक ग्राफिक डिजाइनर है जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, और एक ग्राफिक डिजाइनर है जो एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है वो कस्टमर को 5 मिनट के अंदर 10 डिजाइन बेचता है और बताता है एआई के इस्तेमाल से कि कौन सा पसंद है, और वो 10 मिनट के बाद बता देता है कि मुझे ये डिजाइन बना के दो, उसको वो वेक्टर कर लेता है। यानी उसकी मार्केट बेहतर है। और जो एक दूसरा डिजाइनर है जो कहेगा कि अच्छा आपको 5 डिजाइन में 1 दिन के बाद भेजूंगा, उसमें से आप चूज करें, तो कस्टमर किसको चूज करेगा? वो जो फौरी दे रहा है। तो वो जो एआई का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, वो हमेशा फायदे में रहेंगे और करेंगे। अभी भी वक्त है, काम वही वैसे ही जारी रहेगा। ये मैं कॉल ले लेता हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जानले बोल रहा हूँ सर, कराची से। जनाब जाजिब साहब, कैसे हैं? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र जी। अल्लाह ताला खुश रखे, बड़ा अच्छा टॉपिक है माशाल्लाह। आपके मेहमान को भी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो मैं ये मालूमात लेना चाहता था। मेरा एक बच्चा है माशाल्लाह, वो 12वीं तो अच्छे नंबर, रिजल्ट अच्छा आया है। तो अभी 1 साल हो गया, एक कंपनी है जो वेबसाइट बनाती है, नाम नहीं लूंगा मैं जी। तो उसमें वो माशाल्लाह वो कर रहा है, काम कर रहा है जी, तो जी। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा इदारा बता दे कि बगैर तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें जाके और थोड़ा सीख ले, थोड़ा उससे नॉलेज आ जाए। तो मैं एक पेशे के लिहाज से ड्राइवर हूँ रेंटाकार का जी। तो मैं आपसे ये मालूमात लेना चाहता हूँ, या कोई ऐसा इदारा हो यहाँ पे जो आपने वो खिदमात दे और थोड़ा सीख जाए। अच्छा। तो आईटी के काम से वो मुझसे लेके अभी उसको मैंने 1-2 जगह छोड़ा हुआ है, जगह पे इंग्लिश लर्निंग सीख रहा है। जी जी जी। तो वो जो है ना कंपनी, वो जो इदारा है उसमें भी काम सीख रहे, मैं फोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन जोड़ तोड़ करके उसको मैं
उसका भी शौक है इस चीज से, दुरुस्त, हम वो अभी लगा हुआ है। लेते तो आपसे आपको कहने का मकसद मेरा ये है कि कोई ऐसा इदारा आप बता दें जी या कोई ऐसी कंपनी या बता दें ताकि वो थोड़ा और जाके काम सीखे और जी। काम पे काम करे, जरूर नॉलेज आ जाए। जरूर जरूर, हम रहनुमाई के लिए हाजिर। राइट, थैंक यू करते हैं, आप सुनते रहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सुनिए जरूर, ठीक है जी, आप हम देते हैं हम बात। तो वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे के लिए कुछ ऐसा हो कि बच्चा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा कवर कर रहा है, तो इस दरमियान में रास्ता बन जाए कोई ऐसा। ठीक है, इन्होंने कुछ कहा था कि बच्चा कुछ सीखा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत IT का सूझबूझ है। हाँ, मैं अब ये ना पूरी कॉम के लिए मैं एक, जितने भी लोग देख रहे हैं या हाँ, बाद में देखेंगे सुनेंगे, जनरल गाइडेंस देता हूँ जी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता क्या मैं थोड़ी सी शुरू करता हूँ, लंबी करूंगा। अच्छा, मैं एक कॉल भी ले लूँ, ताकि ये याद रखिएगा। एग्जैक्टली याद है, एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? जनाब सलीम खान बात कर रहा हूँ कराची से। आपकी डॉक्टर की प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रही है, और बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। मेहमान को भी मेरी तरफ से बहुत तराज तहसीन माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, थैंक यू। जिस तरह भी ये साहब का क्वेश्चन था, मैं भी इनको एड्रेस करूंगा और सेकंड यही करूंगा। इससे पहले मैं क्रिटिसाइज तो नहीं, लेकिन एक मेरा कंसर्न है जो मैंने इन सर से पूछना है कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल आपको पता है कि ये टिकटॉक और बाकी जो जिस तरीके से बेहूदगी होती है और उसके ऊपर ये लोग अपने पैसे कमाते हैं, तो ज्यादातर आपने देखा होगा यंगस्टर्स या हमारे एज के लोग या ओल्ड एज के लोग, वो भी आजकल आपने देखा होगा वो टिकटॉक बनाते हैं और वो इजी मनी की तरफ जाते हैं कि जी पैसे उनको मिल जाएं। हाँ। और उसकी प्रमोशंस भी ज्यादा होती है, उनको फेम भी ज्यादा मिलता है जी। तो आप हमें क्या गाइड करेंगे कि AI को यूज करते हुए हम किस तरह इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, या इसको हम सेकंड इनकम कह लें, या फिर हम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या सेटअप कर सकते हैं, या क्या हमारी अर्निंग्स हो सकती है? उसी हवाले से हमारे आगे आगे काम है। ये आपकी कॉल खत्म होती है, जवाब का सिलसिला शुरू होगा मिस्टर सामस, ठीक है जी? राइट, आप सुनिएगा जरूर। थैंक यू, हाफिज। तो बात वही है जी। हाँ, मैं चाहता हूँ वही बात। पहले वो जो पहले साहब की कॉल आई थी जी, प्लेटफॉर्म है GITHUB जी, GitHub, एक प्लेटफॉर्म है github.com। अच्छा, github.com पर आप जाएं। आपके बेटे ने अगर HTML, CSS, जावा, ये अल्फाज जो है ये प्रोग्राम में बाद में भी देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, मैं आपको बड़ा ही आसान बता रहा हूँ। फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम रखा रहेगा। एग्जैक्टली, HTML, CSS, जावा, अगर उसने कुछ भी नहीं किया हुआ तो आपने जाना है और लिखना है YouTube के ऊपर HTML बिगिनर ट्यूटोरियल। हाँ। ये लिखना है आपने, एक प्लेलिस्ट आ जाएंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, और उसके आगे आप उर्दू या हिंदी लिख दीजिएगा तो प्लेलिस्ट आ जाएंगी। अपने बच्चे को वहां पे बिठाएं और उसको बोलें बेटा इसके ऊपर तुम जो ये कर रहा है बंदरों की तरह कॉपी कर लो। हाँ, ठीक है, वैसे करते जाओ। हाँ, वैसे करते जाओ, कॉपी कर लो। फिर उसके बाद जो है दूसरा काम आपने ये करना है कि उसको GitHub जो मैंने अभी बताया उसके ऊपर जाके एक अकाउंट बनवा लेना है और कहना है कि तुम जो भी बना रहे हो उसको वहां पर अपलोड करते जाओ। अच्छा, उस GitHub की कम्युनिटी के ऊपर जाओ। GitHub भी कहाँ, गूगल से किधर? ये वेबसाइट है GITHUB.com, GitHub.com लिखेंगे, GITHUB। ठीक है, ये शुरुआत है। जब ये शुरू कर ले, उस कम्युनिटी के अंदर चला जाएगा तो उसको सामने एक दुनिया खुल जाएगी। पाकिस्तान में किसी इदारे में बिठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको 2 काम कहे, इसको पेन और पेंसिल से लिख लें और अपने बच्चों को लगा दें और बिस्मिल्लाह कर दें, ठीक है? बाकी जितनी मैं बातें कर रहा हूँ एडवांसमेंट की, वो होती रहेंगी। जो बनाए वो GitHub पे अपलोड कर दें, ठीक है? हाउ टू अपलोड ऑन GitHub, ये भी YouTube पे सर्च कर लें। हाँ, बस आपके लिए आसान है। फिर दूसरा चैट GPT करें, जहाँ बच्चे को कोई मसला आ रहा हो उसको कहें कि उर्दू में चैट GPT से पूछ लो कि मुझे ये एरर आ रहा है या ये मसला आ रहा है इस चीज को एग्जीक्यूट करने में, वो उर्दू में जवाब दे देगा। ये 3 काम आप कर लें, 6 महीने के बाद इंशाल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा भाई ने सवाल पूछा, इन्होंने एक सवाल ये पूछा कि इस वक्त एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा आम हो रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बेहूदगी चल रहा है और एक अजीब बेहंगम चीजें हो रही हैं और लोग कर रहे हैं। उसका सद्देबाब करना और हम AI से पैसे कैसे कमाएं, ये 2 चीजें इन्होंने कही। अच्छा, एक बात याद रखें कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है शुरू में
वो पहले एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तमाशा, कोई भी तमाशबीन, हाँ फिर तमाशबीन ही डबल होती है। एग्जैक्टली मदारी जब उस पे खड़े होकर शोर कर रहा होता है बाजार के अंदर, तो सबसे ज्यादा मजमा रश उसके पास होता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत ही ईमानदार और कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदा काम कर रहा होगा, वो उससे ज्यादा कमा रहा होगा। हाँ। मदारी वहीं खड़ा रहेगा और वही करता रहेगा, जबकि उसके बरक्स जो काम कर रहा होगा, करियर बना रहा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की जानिब जाएगा और वो कमा लेगा, तरक्की के मदारिज तय कर रहा होगा। एग्जैक्टली वो तरक्की के मदारिज तय करेगा और एक मेराज पे पहुंचा हुआ होगा बहुत जल्द। अब उसका मसला क्या है कि अभी जो हम देख रहे हैं टिकटॉक, मैं बड़ा जाती तौर पर खुश हूं कि टिकटॉक वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के कोने कोने में और गोठों के अंदर भी सराहियत कर गया। एंटरटेनमेंट का फेज हमारा चल रहा है, इंडिया का एंटरटेनमेंट का फेज चल रहा था और वो फिर खत्म हो गया। अब इन्फॉर्मेशन पे आ गए। तो जब मेरे जैसे लोग हैं पाकिस्तान के, मैं उनको भी कहता हूं कि अब आप लोगों का वक्त आ गया है कि टिकटॉक जो है आवाम की हाथ में आ गया है और माइक्रो लर्निंग जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। कि आप बनाए छोटी छोटी टिकटॉक के, देखें ये प्रोग्राम बनाया, ये है उसका, ये चीजें हैं, इस तरह होता है, बाउंटी हंटिंग किस तरीके से होती है, कोड किस तरीके से लिखा जाता है। छोटे छोटे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस के ओनर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो सारे टिकटॉक पे एक्टिव हो जाएं, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हो जाए। और आप देखिएगा कि एक जो इनकलाब लाना जा रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन जो चल रहा है, उसके अंदर जो इनकलाब आ रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान बहुत स्पीड में तरक्की करना शुरू होगा। बहुत बेहतरीन। ये तो एक कॉल और आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी हेलो, हम सुन। वालेकुम अस्सलाम जी, अर्ज कीजिए, अब नाम पहले बता दीजिए, क्या रेडियो पहले अपना ऑफ कर दीजिएगा, वरना ये फिर ये रिबाउंड आता रहेगा उसके ऊपर, बड़ा मुश्किल हो। जी जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हम सुन रहे हैं। नाम और अपने जी बताइए, कहाँ से आप बात कर रही हैं? हम महमूदाबाद से। वेलकम, खुश आमदीद जी। कहिए, कुछ पूछना चाहती हैं तो आप जरूर पूछिए जी। हेलो जी, ये मैंने जी किस बारे में प्रोग्राम किया जा रहा है? आपने मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम सुना नहीं, अभी शायद अभी ऑन किया है। हमारा प्रोग्राम है सीखो सिखाओ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज मिस्टर उसामा कलर हमारे साथ मौजूद हैं 4 बजे तक, और बहुत सारी बातें उसामा से आज हम सुनेंगे। बहुत उम्दा, यंग जनरेटिव, बहुत एनर्जेटिक बंद हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, बहुत सारी मालूमात के साथ आए। मैं चाहता हूँ कि उनसे आज हमें बहुत सारी चीज़ें जल्द अज जल्द निकलवा लें। ठीक है जी, तो सुनते रहिएगा प्रोग्राम हमारे 4 बजे तक। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो हमारे पास आबिद अमीर भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और उनकी तरफ से भी आया है सुहेल साहब, मोहतरम मेहमान सर को खुशामदीद, बहुत बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। और शहबाज जान है, वो भी सलाम सर, बेस्ट प्रोग्राम। और कई एक का और भी आया, वो नीचे चले गए मैसेजेस, मैं उनको फर्दन जवाब भी दे दूंगा, तहरीरी जवाब दे दूंगा। और जनाब जहांजेब खान भी कह रहे हैं, जहांजेब साहब जो है वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आपका। मदनी महमूद ने एक अच्छा इमोजी भेजा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। सिलसिला हमारी गुफ्तगू का जारी। मैं चाहता हूँ एक और कॉल ले लेते हैं, अच्छी बात कुछ कोई पूछ ले तो अच्छी बात हमारी भी ज़हन में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर मुस्कुराहटों के साथ, यकीनन, है ना? जी, मुस्कुराहटों के साथ हाजिर है जनाब, और खुशामदीद कहेंगे सीखो सिखाओ इंस्टीट्यूट में सर मोहतरम सर को। सही कहा ना मैंने सोहेल भाई? जी अच्छा, ये इंस्टीट्यूट बन गया ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं हैरानी हूँ कि आप जब मेहमान हैं वो एक से बढ़ के एक हों, तो हर मेहमान पिछले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता है। तो इखलास, यानी आपके अंदर अगर इखलास है, अगर आपने तबीयत में तय कर लिया है कि मैं कुछ पहुंचाना चाहता हूं, मैं सिर्फ तमाशा नहीं लगाना चाहता, तो फिर वो यकीनन अल्लाह ताला मदद करता है। ये सब मदद अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे आपको। आमीन। और ये भी एक, जिस तरह आपके मेहमान आते हैं अक्सर एनजीओ, तो ये भी एक एनजीओ ही है, और क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो बाकायदा इदारा है, बाकायदा एक इदारा है, और इनका वो प्रोफेशनल इदारा है। वो उस प्रोफेशनल इदारे में बहुत सारी तरबियत भी फराहम करते हैं, बहुत सारे तलबा को तैयार भी करते हैं, असातिज़ा को, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को। बड़ी चीज़ें ये इनके पास हैं। तो आप कोई अगर सुनिएगा ज़रूर प्रोग्राम पूरा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आज ही उसामा से हमें मिल जाए, ठीक है ना?
जी अच्छा, मैंने जो शुरू से सर में एक तमीज बांधी, शुरू में एक लाइन कही, वो मैंने पकड़ ली कि हम इंसान सारी कोशिशें जिंदगी आसान बनाने के लिए करता है, और सर उसी बात को आखिर तक अभी तक लेके चले कि हमने सारी चीजें आसान बनाने के लिए है। तो मेरी एक छोटी सी रिसर्च है, मेरी जाती, आप उसको कीजिएगा। अगले 15-20 तकरीबन 30 साल एक तो सोलर सिस्टम के हैं और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर किसी शख्स ने इन दोनों चीजों को पकड़ लिया, इंशाल्लाह उसका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर होगा। चल भाई, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये लैपटॉप और मोबाइल में क्या फर्क, ये जरूर बताइएगा, कितना बेहतर क्या। और दूसरा ये कि इस पर भी तरबियत की जरूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाले बहुत सारे नौजवानों को मैंने देखा कि उन्होंने मसलक बेस्ड चीजें इतनी नेगेटिव बना दी एक दूसरे के खिलाफ, मौलानाओं की चेहरे, मौलानाओं की आवाज के, वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे अल्फाज कि वो जिसको पत्ते लगे हुए होते हैं कि यार ये गलत है, इस तरह की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। ये मिसयूज है, बहुत मिसयूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा। ये तरबियत की भी जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यूज करने वालों के साथ, ये मेरी राय है। तो मैंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे किया। तो सर, मुझे 2-3 जो सवाल किए इसके जवाब दीजिएगा। आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बात मुकम्मल हुई। थैंक यू जी। अभी तभी पूछ रहे थे लैपटॉप और ये मोबाइल, हालांकि वो एंड्रॉइड सिस्टम का और उसका फर्क है विंडो का, तो इसके अलावा तो दोनों का काम यही है। दोनों कंप्यूटर हैं, और दोनों एक डिजिटल दुनिया या जो साइबर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैं और कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? सर ये मैं बल्दिया टाउन से अरमान बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम चलता था और आज कॉल कर रहा हूँ। सर, आपका जो मेहमान है उसको भी सलाम है। आपके मेहमान से दोबारा जो है मुलाकात करते हैं उसको। जी आप चाहते हैं कि उनसे मुलाकात करें? जी सर, मुझे उनसे अपने बच्चे पर जाकर मुलाकात करनी है ताकि टाइम मिल जाए उनसे। ठीक है, अच्छी बात है। वो ज़रूर अपने इदारे का नाम बता देंगे, और उनका बल्कि पेज भी है फेसबुक पर, आप उस पेज के जरिए भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो अपने इदारे का नाम बता देते ताकि आप उनसे मिल लीजिए, और वो बता देंगे कहाँ पर। इदारे का नाम बता दें, लोकेशन बता देंगे, कौन सी लोकेशन है। ठीक है जी, राइट बता देते हैं आप, राइट, ताकि आप अपने बच्चे के लिए आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको आमीन। और अल्लाह ताला ऐसे आपकी हिम्मत दे। बहुत आपका प्रोग्राम में डेली सुनता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत मतलब हुआ कि यार ये कोशिश हम करते हैं, राइट जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका इदारे का नाम जो कि वाज़ेह तौर पर आप बता दीजिए ताकि वो याद कर लें। न्यूरास्फीयर, अब नाम बड़ा मुश्किल है। न्यूरास्फीयर, ठीक है। और ये हिल पार्क हिल ट्रेड सेंटर, वहाँ पर ये इदारा है। अगर उसके अलावा भी मिलना चाहें तो 24, 25, 26 को एक्सपो सेंटर में प्रॉपटेक हो रही है। अच्छा, प्रॉपटेक कन्वेंशन। अच्छा, वो कोई वो इजलास है? हाँ, कन्वेंशन जो नुमाइश लगती है वो प्रॉपर्टी। अच्छा, नुमाइश भी है। और मैं मजे की बात यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा, वो प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का मिलाप। हाँ। वहाँ पर हम जो हैं वो उसके स्पॉन्सर हैं। एआई लेकर, एआई फील्ड रियल एस्टेट के अंदर एआई कैसे जाएगी, और हमारा जो नारा है वो नारा है एआई फॉर एवरीवन, एआई सबके लिए। तो दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका काम ना हो। तो वो हम प्रॉपर्टी के अंदर लेके जा रहे हैं, और वो बहुत जबरदस्त नुमाइश लगेगी। और वहाँ बहुत बड़ा एक सरप्राइज है हमारे एआई का। जो लोग आना चाहें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दावत दे रहा हूँ। 24, 25, 26 वहाँ पर वो हैरान होंगे, और वायरल न्यूज भी बनेंगी वहाँ पर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात आपने बता दी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। और शुरू में जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है सर, तो मैच का नहीं है लेकिन हम लोग शो सुन रहे हैं जी, और उससे इंशाल्लाह कुछ फायदा करेंगे ना। शुक्र, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। क्योंकि हमारे प्रोग्राम को कुछ सीख लिया जाए। जी, बहुत अच्छे शो लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। सराहते भी हैं, लोग पसंद करते हैं क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ अपने प्रोग्राम के अक्सर आगाज में, ये दो ही तरह के इंसान होते हैं, या तो सीखते हैं या सिखाते हैं। और अगर दो नहीं, ये दो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कोई खतरे का साइन है, कुछ जहनी कुछ मसाइल आ गए। आप
उस तरफ जाइए, या तो सीख रहे हैं या आप सिखा रहे हैं, दो, इसके अलावा तीसरा काम आपके पास है ही नहीं। या तो फॉलोअर है, या लीडर है, या उस्ताद है, या शागिर्द है, और कुछ है ही नहीं। बड़ी जबरदस्त बात की आप, मेरे ख्याल से जो है अदब के बड़े फैन हैं। मैं कोशिश, मेरी ताल्लुक मेरा अशफाक अहमद साहब को आपने बहुत पढ़ा है बहुत ज्यादा, और मेरे लिए इंस्पिरेशनल शख्सियत है। बाबा आपने बहुत, बाबा साहब तो जो है ना वो कमाल आदमी थे, उन्होंने विजडम बहुत ज्ञान की, और सबसे अच्छी बात ये ज़हन को खोला, ज़हन को मस्बत की तरफ। मैंने अपने प्रोग्राम में एक और चीज रखी है, तदारुक और हल पेश करें। मसाइल तो सब जानते हैं, मेरा वक्त जो है वो कीमती है, वो इस्तेफादे के लिए हो, नुक्ता चीनी के लिए नहीं। नुक्ता चीनी में हमने वक्त अगर जाया कर दिया तो फिर तो हमने सब वही काम किया जो हम बाजार में कर रहे हैं। ये तो बड़ा कीमती सा वक्त है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो, हम सुन रहे हैं आपको, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। शायद हमारी आवाज़ आप तक जा रही है, कोई बात नहीं, हम दोबारा कॉल ले लेंगे आपकी। तो बातें हो रही हैं बड़ी अच्छी सारी, और आज बड़ा हमारा अच्छा वक्त गुजरा है, और कॉल्स भी माशाल्लाह अच्छा लगातार है। मैं आज भी यूँ ले रहा हूँ कॉल्स भी, क्योंकि हमने बड़ा मेन कैरेक्टर तो दे दिया था। क्या जी, कौन और कहाँ से? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? जी सर, अली हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही, मगर फिर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हमारी जो है आईटी के अंदर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बच्चे जो है बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है इतना इंटरनेट की स्पीड में जो है युगांडा, सोमालिया और अफगानिस्तान से किसी से दे गए। तो आप लोग जो है आईटी में काम कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े इदारे हैं, तो आप लोग इसके लिए क्या रोल अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेट की स्पीड के अंदर इंडिया की तरह चला जाए, और जो हम अपने बच्चों को स्किल सिखाना चाह रहे हैं तो उसमें आगे जाके वो कामयाब हों। थैंक यू। वैसे आर्जी तौर पर है, वो इंशाल्लाह वापस आएगी। मैं इधर क्लियर कर दूं भाई, सबसे पहले ये जो दौर है, ये दौर है मिस इन्फॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडा का। हम किसी तौर पर इंटरनेट पे सोमालिया और अफगानिस्तान की फहरिस्त में नहीं है। जो 198 नंबर है, ये बड़ा अलमी है। जो 198 नंबर आया है वो कनेक्टिविटी के इश्यूज के लिए आया था वक्ती तौर पर। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन किस्म के फाइबर नेटवर्क बिछे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के फर्स्ट ममालिक जो कंट्री उनसे बहुत सस्ता इंटरनेट है। अगर आप कभी बाहर ट्रेवल करें तो आपका इंटरनेट का बिल इतना आएगा जितना इधर मकान का किराया है। और बहुत, और उसके इन्फ्लेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कुछ सस्ता इंटरनेट और बहुत ही जबरदस्त इंटरनेट मौजूद होता है। हमारे घर पहुंचा अगर आपका सोशल मीडिया नहीं चलता, वो भी कुछ भी किसी भी वजूहात की बिना पर, फायरवॉल की बिना पर अगर वो बंद है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चलता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर तो बैन ही है। इनके अंदर मसाइल हो सकते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट के सच कोई मसाइल नहीं है, वक्ती तौर पर हो जाता है, हर मुल्क के अंदर हो जाता है। कतर के अंदर अभी हुआ था कुछ अरसे पहले, लेकिन पाकिस्तान का इंटरनेट बहुत है। तो प्रोपेगेंडा जो चल रहा होता है सर, उससे ना मसला यही है ना, हमारे यहाँ हर किसी को अपनी 1.5 इंच की दुकान बनानी है और बैठ के प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तानियों को डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के अंदर डालना है। ये एक बड़ी हमारे लिए बड़ी। एक और कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? मैं जफर बात कर रहा हूँ कराची गार्डन से, और हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। जनाब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब जफर साहब, और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं 2 बातों से मजबूर हो गया कॉल करने पे जी, हालांकि मैं अभी बड़ा मसरूफ था जी। एक भाई ने हमारे बात करी जनाब अशफाक अहमद साहब की, तो वो हमारे उस्तादों से भी उस्ताद है। बहुत बड़ी शख्सियत है। हमने बचपन में छोटे छोटे से हम टीवी पे बैठते थे तो हम बातें सुनते थे शाम के टाइम। ओहो, आजकल की तो नस्ल समझो नापैद हो गई है इन बातों से। वो विज़डम, वो दानिश व अक्ल। और भाई ने एक बात बहुत प्यारी करी। मेरी छोटी सी मेरी नॉलेज है, मैं नाचीज बंदा हूँ भाई के आगे। भाई ने एक बात बहुत प्यारी करी, बाहर मुल्कों में नेट वाकई महंगा है जी। वहाँ के जो दरवाजे है ना, वहाँ के जो डोर है, वो भी इंटरनेट वाईफाई से चलते हैं। सही। तो ये हकीकत है। पाकिस्तान में तो नेट बहुत सस्ता है, पैकेज हुए हैं 100, 200, 250, 500, 1000 रुपए का पैकेज है। हमारे घरों में फाइबर ऑप्टिक्स है 1500 रुपए में, और क्या चाहिए।
1500 रुपए में जी जी फाइबर जी। ऑप्टिक्स मिल रहा है तो जी। बाहर हमारे रिश्तेदार वगैरह अमेरिका वगैरह में रहते हैं ना, तो वो जब वीडियो बना के भेजते हैं अपने घर की, और वो जी तो वहाँ कहता वहाँ के जो दरवाजे ऑटोमेटिक हैं वो सिर्फ वाईफाई पे चलते हैं दरवाजे। जी जी बिल्कुल, उन्होंने इसका इस्तेमाल सही किया है, राइट, बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। तो बहुत खुशी हुई सीखो सिखाए में मैंने पार्टिसिपेट करा आपके साथ प्रोग्राम में, और भाई का बहुत शुक्रिया, भाई हमारे लिए आए, मालूमात के लिए आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप आते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सर्दी हो रही थैंक यू है। थैंक यू ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह हाफिज। तो बात सारी यही है कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो लोगों को समझ में आता है और शौक से सुनते ही, न सिर्फ सुनते बल्कि सराहते हैं। तो मैं एक कॉल और ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम जी, कहिए, आपने प्रोग्राम सुना? सलाम जी। आप लोग हमारी सर्दी में आई थी, दूर से हमारे लिए आपका शो बहुत अच्छा हो रहा था। थैंक यू जज़ाकल्लाह। सुनते रहिएगा प्रोग्राम हर पीर मंगल को। आपसे लोगों से मैंने बोलना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं यही तो कहता हूँ कि मुकालमा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, और बोलने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। जब हम खामोश रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर घुट करके एक बहुत बड़ा अलाव बन जाता है। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच ये बात के सराहने की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लोग शौक से सुन के कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम क्यों ना उस चीज को आम कर दें। तो आज आपने बड़ी अच्छी चीजें हमारे सामीन को दी हैं। अभी मैं चाहता हूँ एक आध कॉल और लेकर के, और फिर ताकि इतना ज्यादा पब्लिक के लिए इस्तेफादे के लिए कॉल लेते रहे, मैं जवाब देता रहूंगा, इससे बेहतरीन कोई और चीज नहीं है। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, लिहाजा हम माजरत खाएं, हम फिर आपकी कॉल ले लेंगे। तो बात हालांकि माशाल्लाह क्यों में लगी हुई, और मैंने शुरू से प्रोग्राम की, क्योंकि आज प्रोग्राम को पसंद बहुत किया गया, तो आज 20-22 कॉल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं जमीना कराची से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त आपका कार्यक्रम। आप जी आवाज बिल्कुल है ना, हैदर शेख की तरह मिल रही। मैं समझी हैदर शेख प्रोग्राम में आज हैदर शेख की तरह नहीं, उसामा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं जी। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू में सुन रही है, इनकी बातें सुन रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो चल रहा है। मैं आपको एप्रिशिएट करने के लिए मैंने आपकी कॉल की। माशाल्लाह जबरदस्त है। आपने कॉन्टेक्ट नंबर ये दे दे अपना, मेहरबानी होती, नहीं तो फिर इनका जो नेट का जो है ना, इनका जो एप्लीकेशन है जो भी, इसके बारे में बता दीजिएगा। उसामा का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर जी देना चाहेंगे तो फिर हमने इस बता रहे हैं ना कि 3 दिन का जो इनका हो रहा है, 24, 25, 26 को। जी जी, अच्छा उस हवाले से हम अभी आपको आगाह करते। राइट। थैंक यू भैया। जी सुनिएगा, इंशाल्लाह वो विजिट करेंगे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। तो वो एक्सपो सेंटर का बता दें ताकि फिर हम 24, 25, 26 दिसंबर को एक्सपो सेंटर के अंदर हम मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो जो आना चाहे पब्लिकली दोबारा दावत है, आए, बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। हाँ, न्यूरोस्फीयर के नाम से आपका इदारा मौजूद होगा इदारा, और वहाँ पे आपको AI देखने को भी मिलेगा और मिलने को भी मिलेगा। हाँ, मिलने को, यानी आप वहाँ क्या उनके ऑफिशियल से भी मुलाकात कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपकी बात जो है काम की, एक मेरे पास असल में 2 मिनट अभी बचे, तो एक कॉल आ रही है, मैं इसको छोटी सी करके मैं ले लूँ और उसको ख़त्म करूँ ताकि फिर अपने प्रोग्राम को समेटे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी हेलो जी, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपके मेहमान को भी। आपने ये बोला हम सलाहियत अपनी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूछना चाह रही हूँ, मैं दूसरी बात पूछना चाह रही हूँ। मैंने सुना हम अपना दिमाग का हिस्सा एक भी
सलाहियत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मैं उस पे जवाब दिलवाता हूँ, क्योंकि जल्दी से हमने प्रोग्राम को भी अब अख्तिताम करना है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। बात कर रही हूँ जी। और ये सारे कनेक्शन में ये है कि हम दिमाग का हिस्सा 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, अपीलों के लिए। जी, कल भी मेरा प्रोग्राम होगा, कल आप सुनिएगा और इंशाल्लाह उसमें जरा जल्दी से कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर हम आपसे तफसील। मेरे पास आती है, आपकी ना दीन की बातें बहुत आती है, मुझे बहुत अच्छी आती है, फेसबुक लगती है, बातें बहुत अच्छी आप फेसबुक पे लिखते हैं तो दीन की बातें मुझे थैंक यू। अभी बात करिए दिमाग का, मैं पूछना चाह रही हूँ हम अपना दिमाग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू। तो यहाँ से हम आपसे लेंगे इजाजत। मैं चाहूँगा और एक बात फिर आपके साथ कभी कोई और नशिस्त रखी जाए और अच्छी सी बातें हो, अच्छी काम की इस्तेफादे की। थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का। यहाँ से हम लेंगे इजाजत और कल इंशाल्लाह नए मेहमान, नए उन्वान और नए मेहमान और अपने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।